बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 फरवरी 2026 के मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने, तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। अब देखिए, शिव बाबा के इन महावाक्यों की गहराई में जाने से मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तकदीर जगाने का जो वास्तविक अर्थ है वो दुनियावी सोच से कितना अलग है। जी, दुनियावी सोच जहां आत्माएं अल्पकाल की प्राप्तियों में ही उलझी हैं। बिल्कुल, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हर इंसान अपनी अपनी तकदीर बनाने में लगा हुआ है। कोई सोचता है कि थोड़ा सा धन मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या समाज में कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसकी तकदीर जग जाए। लेकिन बेहद के बाप ने एक बहुत ही अलग और विशाल नजरिया दिया है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि हमारी असली तकदीर कोई छोटी मोटी लौकिक प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे विश्व का मालिक बनना है। और यह तकदीर सोई हुई क्यों थी, यह समझना भी बहुत गहरा है। कलयुग की इस घोर रात्रि में रावण राज्य के प्रभाव में आकर हर आत्मा गहरी अज्ञान निद्रा में सो चुकी है। एकदम सही बात है। आत्माएं अपना वास्तविक स्वरूप, अपना स्वधर्म सब कुछ भूल चुकी हैं। यही वो मुख्य कारण है जो बाबा हमें बार बार समझाते हैं। इस गहरी अज्ञान की नींद से, इस देह अभिमान की निद्रा से कोई भी देहधारी मनुष्य हमें नहीं जगा सकता, चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा गुरु ही क्यों ना हो। जी, केवल परम पिता परमात्मा शिव ही हैं जो अपनी ईश्वरीय श्रीमत के दिव्य प्रकाश से इस सोई हुई तकदीर को जगा सकते हैं। और इसके परिणाम को अगर हम गहराई से देखें, यदि इस अमूल्य संगमयुगी समय पर शिव बाबा की इस आवाज को, इस श्रीमत को नहीं पहचाना गया तो इसका नुकसान बहुत बड़ा है। विश्व का मालिक बनने का ये जो कल्प का सुनहरा अवसर है वो सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। आत्मा स्वर्ग के उस ऊंच पद से वंचित रह जाएगी। इसे रोजमर्रा के पुरुषार्थ से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही एक लौकिक बच्चा किसी राजा के घर जन्म लेता है, उसे जन्मते ही ये नशा चढ़ जाता है कि वो भविष्य का वारिस है। यही वो सटीक उदाहरण है जो हमारे ब्राह्मण जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। इस संगम युग पर जब आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनती है तो ये दूसरा ईश्वरीय जन्म लेते ही बुद्धि में ये रूहानी नशा बैठ जाना चाहिए कि हम स्वर्ग के पवित्र गृहस्थ आश्रम के सच्चे वारिस हैं। जब ये स्मृति पक्की होती है कि मेरी तकदीर स्वयं भगवान जगा रहे हैं, तो लौकिक दुनिया की छोटी मोटी बातें बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? ये पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बुद्धि रूपी बर्तन को पारस बनाने की जो युक्ति शिव बाबा ने बताई है वो बेहद सूक्ष्म और अचूक है। इसका सीधा अर्थ यही है कि रोज की मधुर मुरली, ये ईश्वरीय पढ़ाई ही हमारी आत्मा और बुद्धि का सच्चा भोजन है। ये खुराक कोई स्थूल चीज नहीं है, बल्कि परमात्मा के महावाक्य हैं। अनादि वर्ल्ड ड्रामा के चक्र को देखें। सतयुग में जो बुद्धि पारस के समान मूल्यवान और सतोप्रधान थी, वही बुद्धि रावण राज्य की सीढ़ी उतरते उतरते पत्थर के समान कठोर हो गई। हाँ, जन्म जन्मांतर के विकारों और देह अभिमान के कारण। और जैसे पत्थर पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, वैसे ही पत्थर बुद्धि पर किसी भी अच्छी बात का, ज्ञान का असर नहीं होता। ये आत्मा अब संगम युग पर पारसनाथ शिव बाबा आए हैं, जो स्वयं बुद्धिवानों की बुद्धि हैं। वे इसी ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से उस पत्थर बुद्धि को पुनः पारस बुद्धि में परिवर्तित कर रहे हैं। और यही वो परिवर्तन है जो हमारी पूरी यात्रा का सार है। यदि इस बात के परिणाम पर ध्यान न दिया जाए, मान लीजिए यदि कोई ब्राह्मण आत्मा ये रोज की खुराक छोड़ दे या मुरली का अध्ययन करना बंद कर दे, तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। बुद्धि में एक आध्यात्मिक खालीपन आ जाता है। और खाली स्थान में माया बहुत सहजता से प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल, जैसे ही माया का प्रवेश होता है, शंकाएं, व्यर्थ संकल्प और देह अभिमान फिर से जागृत हो जाते हैं। जो बुद्धि पारस बनने की ओर बढ़ रही थी,
वह फिर से दुनियावी आकर्षणों में फंसकर पत्थर के समान जड़ बन जाती है। पारस बनने की ओर बढ़ रही थी। शरीर का भोजन छूट जाए तो देह कमजोर होती है, आत्मा का भोजन छूट जाए तो संकल्प मलिन हो जाते हैं। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जिस प्रकार इस स्थूल शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए प्रतिदिन शुद्ध भोजन चाहिए, ठीक उसी प्रकार इस कलयुगी तमोप्रधान वातावरण में आत्मा को माया के सूक्ष्म वार से बचाने के लिए रोज मुरली का अध्ययन अनिवार्य है। दुनिया की नकारात्मकता एक वायरस की तरह है और बाबा की पढ़ाई वो एंटीवायरस है जो आत्मा को सुरक्षित रखती है। जब बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। शिव बाबा का यह असीम प्यार ही है जो हमें भक्ति मार्ग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सच्चे प्रकाश में ले आता है। बाबा के महावाक्यों में जो सबसे पहला दार्शनिक बिंदु आज उभर कर आता है वो है सच्चा ज्ञान अमृत बनाम भक्ति मार्ग के कर्मकांड। शिव बाबा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि आत्मा को पावन बनाने वाला जो सच्चा अमृत है वो केवल और केवल ज्ञान अमृत है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ये मान बैठे हैं कि किसी भौतिक नदी का जल या गंगा स्नान करने से अथवा देवताओं के चरणों का जल पीने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। और यही वो बहुत बड़ा भ्रम है जिसे बाबा तोड़ते हैं। बाबा ने ज्ञान के सागर के रूप में ये स्पष्ट किया है कि आत्मा अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, एक चमकता हुआ सितारा है, और दूसरी तरफ जल एक पूर्णतः भौतिक तत्व है। ये कैसे संभव है कि एक भौतिक तत्व किसी सूक्ष्म आत्मा के जन्म जन्मांतर के संचित पापों को धो सके? जल शरीर की मैल को तो साफ कर सकता है, लेकिन मन और बुद्धि की मलिनता को नहीं। यही कारण है कि आज के मनुष्य अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शिव को एक ही मान लेते हैं। वे इस गहरे सत्य को भूल गए हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म लोक के वासी हैं, देवता हैं, जबकि शिव परमपिता परमात्मा हैं, जो जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह न्यारे हैं। वही एकमात्र सच्चे सद्गति दाता हैं। इस सत्य को अनदेखा करने का परिणाम बहुत भारी है। मनुष्य इसी कांटों के जंगल में, इस तमोप्रधान रौरव नरक में ही भटकते रहेंगे। ये तमोप्रधान रौरव नरक, जिसे बाबा दुखों की गहरी खाई कहते हैं, जब तक सच्चे ज्ञान अमृत को नहीं पहचानेंगे तब तक इस दुखों के जंगल से बाहर निकलना असंभव है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर आज दुनिया में लाखों लोग बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थानों की कठिन यात्राएं करते हैं, और जो इन भौतिक तीर्थों पर नहीं जाते उन्हें वे नास्तिक कह देते हैं। बिल्कुल। परंतु शिव बाबा ने असली सत्य का उद्घाटन किया है। जी। जो स्वयं भगवान को यथार्थ रीति से नहीं जानते, असली नास्तिक तो वे ही हैं। बिल्कुल सटीक। इस मंथन को रोजमर्रा के पुरुषार्थ में उतारने का अर्थ यही है कि अपनी देही अभिमानी स्थिति को इतना पक्का किया जाए कि भौतिक कर्मकांडों की ओर मन कभी आकर्षित ही न हो। निरंतर एक बाप की याद में बुद्धि टिकी रहे। जी। ज्ञान अमृत की यह वर्षा रूह को अज्ञानता से मुक्त कर देती है, और जब देहभान की नींद टूटती है तो मृत्यु का भय भी विलीन हो जाता है। मृत्यु के भय पर ये जीत प्राप्त करना ही शिव बाबा के महावाक्यों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा ने मोहजीत राजा और नष्टोमोहा अवस्था का जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। बाबा ने आज बहुत ही साधारण लेकिन बेहद गहरे शब्दों में एक कहावत का प्रयोग किया है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। सुनने में ये दुनिया वालों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई लौकिक संवेदनहीनता की बात नहीं है, बल्कि ये आत्मा के अविनाशी स्वरूप का चरम सत्य है। सही कहा। बाबा यहाँ ये नहीं कह रहे कि हमें पत्थर दिल बन जाना है। इसका गहरा अर्थ ये है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु, जिसे दुनिया एक अंत मानती है, वो केवल एक पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। काल कोई चीज नहीं है। अज्ञानता के कारण मनुष्य मृत्यु को देखकर विलाप करते हैं। हाँ, और अज्ञानावश उसी ईश्वर को गालियां देने लगते हैं जिसकी वे कल तक महिमा गा रहे थे। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। अकाले मृत्यु का मतलब है असमय दुख के साथ शरीर छोड़ना। निष्ठो मोहा की अवस्था प्राप्त नहीं की, यदि मोह पर जीत नहीं पाई,
तो इसका नुकसान रूहानी यात्रा में बहुत गहरा है। वह नुकसान ये है कि माया और 5 विकार बुद्धि को अपने वश में कर लेंगे। अगर हम निष्ठोमोहा नहीं बने तो हम उस महाकाल शिव बाबा के बच्चे होते हुए भी काल पर जीत नहीं पा सकेंगे। इसे अपने पुरुषार्थ में लागू करने का सबसे सटीक उदाहरण हमारे रोजमर्रा का जीवन है। मान लीजिए जब जीवन में कोई अचानक भारी नुकसान हो या किसी करीबी का देहांत हो जाए, तब एक मोहजीत राजा की तरह साक्षी दृष्टा होकर रहना चाहिए। बिल्कुल, बुद्धि में ये अटल स्मृति रहनी चाहिए कि ये बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। हर आत्मा का अपना नूंधा हुआ पाठ है। नूंधा हुआ पाठ, इस शब्द में कितनी गहराई है। इसका मतलब है कि इस बेहद के नाटक में हर एक आत्मा का जो रोल है वो पहले से बहुत ही सटीकता से तय है। न कोई 1 सेकंड आगे न पीछे। जब ये समझ आ जाता है तो इसमें ना कोई रोने की बात रह जाती है, न ही विचलित होने की। बिल्कुल। साक्षी अवस्था ही वो सिंहासन है जिस पर बैठकर हम माया के प्रहारों को निष्फल कर सकते हैं। और यही निर्विकारी अवस्था हमें एक सच्चे राज ऋषि की तपस्या की ओर ले जाती है। और यही राजऋषि का सच्चा अर्थ शिव बाबा के महावाक्यों का तीसरा सबसे शक्तिशाली बिंदु है। शिव बाबा ने हमें दुनियावी सन्यासी नहीं बल्कि राजऋषि बनाया है। राज अर्थात राजा जो स्वयं की कर्म इंद्रियों पर राज करता है, और ऋषि अर्थात जो संपूर्ण रूप से निर्विकारी है। बिल्कुल। दुनिया के हठ योगी सन्यासी घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं क्योंकि वे विकार और संसार को एक साथ संभाल नहीं सकते। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि दुनिया में रहेंगे तो माया खींच लेगी। लेकिन शिव बाबा की ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि हम इसी संसार में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे रहें। बिल्कुल, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। ऐसे ही हम संसार के बीच रहते हुए 5 विकारों का संन्यास करते हैं। इसका कारण बेहद गहरा है। परमपिता परमात्मा शिव एक पतित शरीर अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके हमें यह प्रतिज्ञा कराते हैं। वे आते ही पतित दुनिया में हैं ताकि पतितों को पावन बना सकें। वाह वाह! यदि कोई ब्राह्मण आत्मा घर गृहस्थी में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करती, विकारों का सूक्ष्म रूप से भी संन्यास नहीं करती, तो परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। परिणाम यह है कि वे आत्मा रावण राज्य की साधारण प्रजा ही बनकर रह जाएगी। राम राज्य के अधिकारी जो राजाएं हैं, उस शाही कुल में उसका स्थान नहीं होगा। इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में अपनाने का उदाहरण यही असली पुरुषार्थ है। एक ही घर में लौकिक स्त्री पुरुष का साथ रहते हुए भी विकार में कभी न जाने का दृढ़ और अटल संकल्प लेना। वैसे तो ये संकल्प केवल स्थूल पवित्रता तक सीमित नहीं है। रोज रात को अपने मन के दर्पण में ये चेकिंग करना कि कहीं सूक्ष्म रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार का कोई बीज तो नहीं पनप रहा है। इसी सूक्ष्म चेकिंग और परिवर्तन को ही सच्चा राजयोग और विकारों का सच्चा संन्यास कहा जाता है। शिव बाबा बार बार यही स्मृति दिलाते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा का पाठ अविनाशी है। जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा बाप को यथार्थ रूप में याद करना पूरी तरह से असंभव है। भक्ति मार्ग में लोग सिर्फ मुख से कह देते हैं कि हम आत्मा हैं, परंतु वो उनके अभ्यास में नहीं है। इसलिए वे शिव और शंकर में भी भेद नहीं कर पाते। उन्हें यह नहीं मालूम कि शिव निराकार बीज रूप हैं और शंकर सूक्ष्म शरीरधारी देवता हैं। यह सूक्ष्म ज्ञान केवल और केवल ज्ञान के सागर शिव बाबा ही दे सकते हैं। किसी शास्त्र को पढ़कर यह सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। यह सीधे परमपिता के मुख से उच्चारे गए महावाक्य हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इन सभी बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर। उस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ हमारा निरंतर चलना चाहिए। मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम आज की पहली धारणा के मुख्य सार को देखें तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है और राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। ये जो सुख का देवता बनने वाली बात है ना, ये वाकई बहुत गहरी है। देवता शब्द का अर्थ ही है देने वाला।
लेकिन एक व्यवहारिक सवाल उठता है यहाँ। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को देखें, चाहे वो ऑफिस हो, व्यापार हो या अपना घर, हर कोई कुछ ना कुछ मांग रहा है। और कई बार माहौल बहुत टॉक्सिक होता है। लोग एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। ऐसे में अगर कोई इंसान सिर्फ सुख देने वाला देवता बन जाए, तो क्या लोग उसे कमजोर नहीं समझेंगे? मतलब क्या लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे? देखिए, ये बहुत ही लाजमी सवाल है और यहीं पर बाबा की जो श्रीमत है उसमें जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है राज ऋषि, उसका कॉन्सेप्ट काम आता है। हाँ, राज ऋषि। देवता बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को अपना शोषण करने दें। राज ऋषि 2 शब्दों का संगम है, राज यानी राजा और ऋषि यानी सन्यासी। शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमें कर्म क्षेत्र में उसी ऑफिस की राजनीति के बीच रहना है, लेकिन एक राजा की तरह अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखकर। राइट। जब अंदर से सर्व विकारों का, जैसे क्रोध, लोभ या अहंकार का पूर्ण संन्यास होता है, तब वो व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वो सबसे शक्तिशाली स्थिति में होता है। इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। मतलब मान लीजिए ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई है, मीटिंग चल रही है, बॉस बहुत गुस्से में है और सारे सहकर्मी एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। उस समय उस तनाव में एक राज ऋषि कैसे व्यवहार करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। उस तनावपूर्ण कमरे में एक साधारण व्यक्ति या तो डर जाएगा या फिर बचाव में आक्रामक होकर दूसरों पर चिल्लाएगा। लेकिन जो राजऋषि है, जिसका अपनी भावनाओं पर राज है, वो उस अशांति को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। वो अपनी शांति से माहौल बदल देगा। बिल्कुल, वो समस्या का समाधान ढूंढेगा। वो अपनी शांति और स्थिरता के प्रकंपन से उस कमरे का माहौल ही बदल देगा। वो सुख का देवता इसलिए है क्योंकि जब सब एक दूसरे को मानसिक पीड़ा दे रहे थे, तब उसने अपने शांत व्यवहार से सबको एक सुरक्षा का अनुभव कराया। ये कमजोरी नहीं, सर्वोच्च प्रकार की लीडरशिप है। वाकई ये स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बाहरी शोर के बीच भी अंदर से इतना शांत रहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राज ऋषि बाहर से सब कुछ संभाल गए, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल डिटैच्ड है, न्यारा है। हाँ। और इसी आजादी तक पहुंचने के लिए बाबा की श्रीमत में जो अगली बात सामने आती है, वो हमारे मन की खुराक को लेकर है। बाबा ने कहा है कि पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। बिल्कुल, ये आत्मा के पोषण की बात है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए, वैसे ही मन और बुद्धि को सशक्त रखने के लिए शक्तिशाली संकल्पों की खुराक चाहिए, जो हमें शिव बाबा की श्रीमत से मिलती है। हाँ, और आज के समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है सुनी सुनाई बातें, गपशप करना, आलोचना करना या अफवाहों पर ध्यान देना। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म कर देता है। ये जो सुनी सुनाई बातों का आकर्षण है, ये इतना प्रबल क्यों होता है? मतलब अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो लोगों को एक झूठा जुड़ाव महसूस होता है। एग्जैक्टली। जब 2 लोग तीसरे की बुराई करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे करीब आ रहे हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि अगर सद्गति चाहिए, मतलब मन की सच्ची शांति चाहिए, तो इस कचरे को छोड़ना ही होगा। सही कहा आपने। जब इंसान सुनी सुनाई बातों में फंसता है तो वो दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने लगता है। किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति बुरा है और हमने बिना जांचे उसे बुरा मान लिया। इससे रिश्ते खराब होते हैं और मन में व्यर्थ का तूफान आ जाता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक बाप से सुनना है। हाँ, जब एक शिव बाबा की श्रीमती हमारा फिल्टर बन जाती है तो बाहर की कोई भी नकारात्मक बात हमारे मन के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती है। और इसी धारणा पॉइंट में एक और बहुत ही गहरा शब्द है, मोहजीत। परिवार में रहते हुए मोहजीत बनना, ये अक्सर बहुत से लोगों को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना। दुनिया तो यही सिखाती है कि अगर परिवार से बच्चों से मोह नहीं होगा तो प्यार कैसे करेंगे। ये भ्रम बहुत आम है, लेकिन वास्तव में मोह और सच्चा प्यार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मोह में स्वार्थ छिपा होता है, भय होता है, एक तरह का बंधन होता है। जहां मोह है वहां हमेशा खोने का डर सताता रहेगा। जैसे एक माँ और बच्चे का उदाहरण ले लें। हाँ, अगर एक माँ को अपने बच्चे से मोह है और बच्चे की परीक्षा है, तो माँ खुद भी तनाव में रहेगी और अपनी वो एंग्जाइटी बच्चे में भी ट्रांसफर कर देगी। वो सोचती है कि ये उसका प्यार है,
लेकिन असल में वो बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर कर रही है। तो फिर इसका आध्यात्मिक विकल्प क्या है? मतलब एक मोहजीत आत्मा उस स्थिति में कैसे व्यवहार करेगी? एक मोहजीद आत्मा निमित्त भाव से व्यवहार करती है। निमित्त मतलब एक ट्रस्टी की तरह? बिल्कुल। जब वो माँ मोहजीद बनती है तो वो ये स्मृति रखती है कि ये बच्चा मूल रूप से एक पवित्र आत्मा है और शिव बाबा का बच्चा है। मुझे सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में इसकी बेहतरीन पालना करनी है। तब उस माँ के प्यार में डर नहीं होता, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। ट्रस्टीपन हमें मोहजीद बनाता है, जिससे हम निस्वार्थ रूप से परिवार की देखभाल कर पाते हैं। ये नजरिया तो रिश्तों से घुटन को पूरी तरह निकाल देता है। प्यार तो है, लेकिन उसमें चिपचिपाहट नहीं है। और जब हम इस तरह मोहजीद बनते हैं, व्यर्थ बातों से खुद को बचाते हैं, तब हम शिव बाबा के उस वरदान को जीवन में उतारने के योग्य बनते हैं जो आज उन्होंने हमें दिया है। आज के वरदान के बोल हैं, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि वरदान कोई जादुई मंत्र तो है नहीं कि बस पढ़ लिया और जीवन बदल गया। ये बाप दादा द्वारा दिया गया एक लक्ष्य है। बाबा ने इसमें बहुत गहरी साइकोलॉजी समझाई है। बाबा कहते हैं कि सदा हर्षित रहना हमारा असली संस्कार है, और जो भी अवगुण है जैसे गुस्सा या तनाव, वे माया की चीजें हैं जो संग दोष से आगे हैं। ये जो असली संस्कार और संगदोष का अंतर है ना, उसे समझना ही असल पुरुषार्थ है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो बचपन से ही उससे वाला हूं। या ज्यादा सोचना तो मेरी आदत है। वे उस अवगुण को आत्मा का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन बाबा याद दिला रहे हैं कि हे आत्मा, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। आत्मा का असली ऑपरेटिंग सिस्टम तो शांति और हर्षित मुक्ता है। ये विकार तो एक वायरस की तरह है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और वायरस का उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन जब सामने परिस्थितियां विपरीत हों, तब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश होने से कैसे बचाएं? मान लीजिए कोई हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहा है या अपमान कर रहा है, उस वक्त सदा हर्षित कैसे रहा जाए? क्या ये भावनाओं को दबाने वाली बात नहीं हो गई? देखिए, भावनाओं को दबाना और उनसे ऊपर उठना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बाबा ने इस वायरस को हटाने की विधि बताई है। बाबा कहते हैं कि अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन पर सेट रहो। ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब सर्वशक्तिमान की सत्ता? हाँ, जब अपमान हो रहा हो तब हमें स्मृति लानी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शिव बाबा की अनंत शक्तियाँ मेरा सुरक्षा कवच हैं। सामने वाला व्यक्ति जो अपमान कर रहा है, वो असल में खुद अपने विकारों के वशीभूत हैं। वो एक रोगी आत्मा है। मतलब जब हम आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान की इस सीट पर बैठ जाते हैं, तो हम सामने वाले को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। तब हमें उस पर गुस्सा नहीं, रहम आता है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जब हम अपनी इस असली सत्ता में होते हैं, तो किसी भी आसुरी संस्कार की हमारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं होती। जैसे एक राजा के सामने कोई साधारण चोर शोर नहीं मचा सकता, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा के सामने विकार दूर से ही भाग जाते हैं। और इसी संपूर्णता की स्थिति को, इस राजापन को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। बापदादा ने स्लोगन में कहा है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। ये फोकस की शक्ति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा और स्पष्ट होता है, तो छोटी मोटी रुकावटें ध्यान नहीं भटका सकती। जैसे अगर हिमालय की चोटी फतेह करनी है, तो रास्ते के कंकड़ पत्थर नहीं रोक सकते। बिल्कुल। और जब ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य बाप में समान बनने का है, तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मान शान की इच्छा आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन इस संपूर्णता के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, वो अक्सर आपसी संबंधों का टकराव होता है। इसीलिए आज शिव बाबा ने अव्यक्त इशारों में जो बात कही है, वो किसी भी विवाद को जड़ से खत्म करने का अचूक अस्त्र है। हाँ, बाबा ने कहा है कि एकता और विश्वास से सफलता संपन्न बनो, और इसके लिए बाप दादा ने एक रूहानी तावीज दिया है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रूहानी तावीज वाकई एक चमत्कार की तरह काम करता है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि जब सामने वाला मुझे सम्मान देगा, तब मैं उसे सम्मान दूंगा। हर कोई अपनी जगह इंतजार कर रहा है। हाँ, लेकिन बाबा का नियम कहता है कि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अगर हमने स्वार्थ भाव से रिगार्ड देते हैं,
तो वो एक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जमा होता है जो लौट कर हमारे पास ही आता है। और इस एकता को पक्का करने के लिए बाबा ने एक सफलता का महामंत्र भी दिया है, पहले आप। पहले आप। कॉर्पोरेट दुनिया में इसे आज सर्वेंट लीडरशिप कहा जाता है। घर हो या ऑफिस, हर समस्या की जड़ सिर्फ एक शब्द है, मैं। मेरी बात सुनी जाए, क्रेडिट मुझे मिले। जहां मैं आ जाता है वहां टकराव शुरू होना तय है। लेकिन जब हम पहले आप का महामंत्र अपना लेते हैं तो हम उस अहंकार को मिटा देते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना ही वास्तव में अपना बढ़ना है। अगर मीटिंग में हैं और सहकर्मी को आगे कर देते हैं तो हम हार नहीं रहे होते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से जीत रहे होते हैं। जो सर्वशक्तिमान के वर्षे से भरपूर है वह सहज ही दूसरों को आगे कर सकता है। और बाबा कहते हैं कि जब हम दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उन्हें आगे रखते हैं, तो संगठन में अद्भुत एकता पैदा होती है। तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो आज बाबा ने हमें सोई हुई तकदीर जगाने और पारस बुद्धि बनने की स्मृति दिलाई, और अंत में सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। इन सभी अमूल्य रत्नों को अब हमें अपने भीतर गहराई तक उतारना है। सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि स्वरूप में टिकना है। अब कुछ क्षण के लिए बाहरी दुनिया की हर आवाज, हर हलचल से मन को समेट लेते हैं। सारा ध्यान स्वयं पर केंद्रित किया जाए। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा महसूस किया जाए, एक अत्यंत शांत, पवित्र और ज्ञान स्वरूप आत्मा। परमधाम से मीठे शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें सीधे इस आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की ये दिव्य किरणें अंदर के सारे व्यर्थ, सारे अवगुणों को पूरी तरह भस्म कर रही हैं। आत्मा के असली दिव्य संस्कार, शांति, प्रेम और अतीन्द्रिय आनंद अब इमर्ज हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। यह स्मृति एक सुरक्षा कवच की तरह चारों ओर फैल रही है। बाबा की शक्तियों का यह कवच हर परिस्थिति में आत्मा को अचल और अडोल बना रहा है। यह एक सदा हर्षित संपूर्णता की लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई बेदाग और शक्तिशाली आत्मा है। इस ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति को और बाबा की इन किरणों को अपने भीतर पूरी तरह से संभाल लिया जाए। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं अपने असली संस्कारों को इमर्ज करने वाली सदा हर्षित ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। कमेंट में लिखें ज्ञान स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।